स्टूडेंट, आज हमारी जो क्लास है वो हमारी स्टार्टिंग क्लास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की। आज हम जो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस सीखेंगे, किस तरह से हम इस पे काम करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बेसिकली डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हम डेटा मैनेजमेंट पे काम करते हैं, जिसके अंदर हम टेबल्स पे काम करते हैं, हम फॉर्म्स पे काम करते हैं, हम क्वेरीज पे काम करते हैं, हम इसकी रिपोर्टिंग करते हैं। इसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के लेआउट्स पे काम करेंगे। आज जो हमारी क्लास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की, उसमें हम इंट्रोडक्शन, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, इंट्रोडक्शन है, लेकिन इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम इसकी हिस्ट्री भी देखेंगे। हम इसमें इंटरफेस देखेंगे इसका, हम इसमें ड्राइव फोल्डर्स देखेंगे आपको किस तरह से बनाने हैं। इसका थोड़ा सा ट्यूटोरियल इसमें दिया हुआ है, उसका ओवरव्यू दूंगी मैं, जो कि आप बाद में देखेंगे। शॉर्टकट्स इसकी जो हैं वो कहाँ पर है, कैसे यूज़ करेंगे, वो तो हम बाद में करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर वो करेंगे। इसके अलावा आप टेबल ओवरव्यू देखेंगे। टेबल ओवरव्यू जो है वो आपका यहाँ पर आप कवर करेंगे। आप सबको मैंने ब्लॉग भेजा हुआ है, इसका भेजा हुआ है ना, ईमेल किया है आप लोगों को। तो वो ब्लॉग जो है आपने अभी उस ब्लॉग पे भी काम करना है, और टेबल अभी बनाने नहीं है, टेबल को सिर्फ समझना है और डेटाबेस को डिलीट करना और वो करना मैंने बताना है, सेव करना। कल से हम प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगी। मैं पहली क्लास आपकी लूँगी, चाहे 5 बजे चाहे 5:30 बजे, जैसा टाइम अवेलेबल होगा मेरे पास वैसे ही मैं लूँगी, ठीक है ना। तो एक्सेस का ब्लॉग मैं यहाँ से निकाल लेती हूँ, वैसे मेरे पास वहाँ भी मौजूद है, लेकिन मैं यहाँ से कुछ दिखाने के लिए निकालना चाह रही हूँ कि यहाँ पर जब आप लोग खोलेंगे, आप लोग को पता है, आप लोग शुरू से करते हुए हैं, आप इस पर क्लिक कर देंगे और ये आपका ब्लॉग खुल जाएगा यहाँ, ठीक है। अब ये ब्लॉग जो है इसके अंदर आपकी डिटेल्स दी हुई हैं, इसके अंदर आपकी सब चीज़ें दी हुई हैं। मैंने जैसे कि बताया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ये इसका आइकन है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस की एक्सटेंशन MDB होती है, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, ठीक है ना। और ये इसका एक सिंबल है, जैसे वर्ड का W है, एक्सेल का X है, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन PPT बनी हुई है यहाँ पर। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के आप लोग फॉलो कर लिया करें, फॉलो करते नहीं हैं आप लोग, जाके पहले एक पढ़ने में क्या मसला है आप लोगों को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस में जो है ये क्या है, वेरी सिंपल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज़ एन इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल। मैंने बताया जैसे कि ये मैनेजमेंट टूल है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट टूल है, दैट हेल्प्स यू स्टोर इंफॉर्मेशन फॉर रेफरेंसेस, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस। इसमें जो है डेटा स्टोर होता है मुख्तलिफ तरीक़ों से, चाहे वो आपकी टेबल की फॉर्म में हो, चाहे फॉर्म की फॉर्म में हो, चाहे आपकी इंफॉर्मेशन रिपोर्टिंग के फॉर्म में हो, चाहे आप उसको मुख्तलिफ तरीक़ों से ला रहे हो क्वेरीज़ के ज़रिए। ये तमाम चीज़ें आपकी इस मैनेजमेंट, डेटा मैनेजमेंट में मैनेज करता है इन चीज़ों को, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस हेल्प्स यू एनालाइज लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन। ये आपकी हेल्प करता है एक बड़ी अमाउंट की इंफॉर्मेशन को एनालाइज करने में। एनालाइज करता है, ये एनालाइज करता है, आपकी सेविंग करता है, आपकी क्रिएशन करता है, तमाम काम ये डेटाबेस पे कर रहा होता है। ये तमाम काम इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है करना। एंड मैनेज रिलेटेड डेटा मोर एफिशिएंटली दैन एक्सेल और अदर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। अब देखिए ये एफिशिएंटली भी काम करता है। अब एक्सेल जो था उसमें भी डेटा का काम हो रहा था, लेकिन ये क्यों आया, ये इसलिए आया कि एक्सेल की एक लिमिट होती है आपकी काम करने की। अगर बहुत ज़्यादा डेटा आ जाता है उसमें, जैसे कि गूगल है, जीमेल है, अब इसमें हज़ारों लाखों करोड़ों यूज़र रोज़ाना आ रहे होते हैं, वो डेटा आपका कहाँ बैकएंड पे सेव हो रहा होता है ना। क्योंकि जब आप उसमें अपना लॉगिन करते हैं तो वो डेटा आपका रजिस्टर करके, आपका जो है लॉगिन करके आपका फॉर्म आपका खोल लेता है ना, तो ये कहीं ना कहीं आपका डेटा सेव हो रहा होता है। तो ये तो खैर उस लेवल का नहीं है जो कि आपके जीमेल पे या वो ऑरेकल यूज़ हो रहा होता है आपका पीछे वो भी डेटा मैनेजमेंट सिस्टम है। इसी तरह से ये स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की एक लिमिट ख़त्म हो जाती है जब ज़्यादा आपके पास डेटा ह्यूज उसमें आ जाए, तो उसके लिए इसको माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस को बनाया गया, ठीक है। तो यहाँ पर एक ह्यूज इंफॉर्मेशन अमाउंट ऑफ डेटा आपका सेव होता है, एनालाइज होता है, रिपोर्टिंग होती है, आपका वो एक्सट्रैक्ट करते हैं आप डेटा, वो रिट्रीव करके आता है। वो तमाम काम किस में हो रहा है, बैक एंड पे क्या चल रहा होता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ठीक है, या ऑरेकल, सही। एक्सटेंशन इसकी क्या है, MDB, माइक्रोसॉफ्ट डेटाबेस, ये आप सबको पता है, पहले भी मैं करवा चुकी हूँ इसको। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो है ये एक RDBMS रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, डिज़ाइन प्राइमरी फॉर होम और स्मॉल बिजनेसेस। स्मॉल रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम दरअसल छोटे छोटे बिजनेस के लिए, और घर में आपका कोई ऐसा बड़ा सिस्टम हो जहाँ पर आपके काफ़ी ज़्यादा यूज़र हो तो उनके लिए यूज़ हो रहा होता है।
लेकिन आप जो काम कर रहे होते हैं, हम जो काम करेंगे वो DBMS पे करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट दैट कंबाइंस द रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन विद द ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल। देखिए, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम मैंने आपको बताया बड़े बड़े छोटे बिजनेस के लिए होता है, बड़े ह्यूज डेटा के लिए होता है। लेकिन जो DBMS होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट, जैसे आप लोग अभी सीख रहे हैं, आप लोगों के लिए बेस्ट है कि इसके अंदर आप जो है अपनी टेबल भी बनाएंगे, अपनी फॉर्म्स भी बनाएंगे, अपनी रिपोर्ट भी बनाएंगे, अपनी क्वेरीज भी लगाएंगे। और वो एक जेट इंजन जो इसका होता है, माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन एक होता है जिसके अंदर ये डेटा जाके इसका सेव हो जाता है। और जब हम उसकी रिलेशनल यानी इसका रिलेशनल कराते हैं, कनेक्टिविटी करते हैं, तो यही माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन कनेक्ट करता है एक डेटाबेस को दूसरी डेटाबेस से, एक टेबल को दूसरी डेटाबेस के टेबल से, ये कनेक्टिविटी होती है। तो ये हम नहीं करेंगे, लेकिन हम डेटाबेस वगैरह सब बनाना सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास कोई इतना ह्यूज बिजनेस नहीं है, वो नहीं है हमारा, सिंपल एक वो है जिस पे हमारा ही काम हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, यहाँ तक हमने कर लिया जनाब। ये ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, आपके फॉर्म्स वगैरह जो हैं वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पे बनते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज ऑब्जेक्ट्स टू हेल्प द यूज़र लिस्ट एंड ऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन एज वेल एज prepare specially designed reports. When you create a database, Access offers you tables, queries, forms and reports. आपको पता है यहाँ पर जो है डेटाबेस जब आप करते हैं तो एक ऑर्गेनाइज करता है डेटा को ऑर्गेनाइज ये करता है टेबल की फॉर्म में भी, फॉर्म्स की फॉर्म में भी। क्वेरीज से आप जो है मुख्तलिफ डेटा अपना उठा के लाते हैं, और जो है रिपोर्टिंग आप इसके आखिर में एक रिपोर्ट बना के दे देते हैं। भाई आप कहीं जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पे काम करना है, वहाँ का एक सिस्टम बना के देना है और दूसरी कंपनी को भेजना है। आपने काम किया, पूरा टेबल बनाया, फॉर्म्स वगैरह बना के, क्वेरीज लगा के एक आपने बना ली, उसकी रिपोर्ट आपने बनाई और वो रिपोर्ट आपने सेंड कर दी उस कंपनी को, उसके अंदर सारी आपकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो ये काम यहाँ होता है जो कि एक्सेल में नहीं है ये काम। अब हिस्ट्री देख लेते हैं हम। History of Access in the late 1980s, Microsoft started developing its own database targeted for Microsoft Windows and OS mid 1992। ये जो है 1980s में, आपको पता है जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस की चीज़ें आई हैं वो 80s में आए, तो ये भी 80s में आया है। और ये जो है एक डेटाबेस के उसमें आया है, पहले ये ऑपरेटिंग सिस्टम 2 के साथ आया था। ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट रिलीज बीटा वर्जन, पहले ये बीटा वर्जन के तौर पर आया था, फिर ये प्रोडक्ट इसकी आई, उस पर लोगों ने काम किया, चेक किया, तो बहुत बेनिफिशियल लगा, तो फिर इसका जो है ओरिजिनल वर्जन आया। इट वॉज गिवन द ऑफिशियल नेम ऑफ एक्सेस लेट 1990, जो ऑफिशियल नेम इसका आया वो 1992 में ये पब्लिक में जो है पब्लिश्ड हुआ और रिलीज़ कर दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस के नाम से 1992 में। ठीक है, अब आते हैं इसके इंटरफेस पे। इसका भी इंटरफेस GUI इंटरफेस है। अब ये तो आपको पता है, टाइटल बार है, ये मेन्यू टूल बार है, ये आपका स्टैंडर्ड टूल बार है, लेकिन यहाँ से ये चेंज हो जाता है। एक्सेल में आपके पास चीज़ें हैं, ये रो और कॉलम है, यहाँ भी रो और कॉलम पे काम होगा, लेकिन डिफरेंट है। यहाँ पर जो है आप ये ऑब्जेक्ट टाइप्स आपके कितने हैं, 4 हैं। देखिए, आपको पता होना चाहिए, अगर मैं कहूँ आप कितने ऑब्जेक्ट टाइप पे काम करेंगे, आप इसमें 4 ऑब्जेक्ट टाइप पे काम करेंगे, टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। ठीक है ना, आपसे मैं कहती हूँ कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, आपके पास वही 4 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि आपके ये कहलाते हैं रिपोर्ट, क्वेरीज, टेबल और फॉर्म्स। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट टाइप्स आपकी 4 किस्म की है। ऑब्जेक्ट्स आपके ये हैं, चाहे टेबल का ऑब्जेक्ट हो, चाहे फॉर्म का ऑब्जेक्ट हो, चाहे आपका क्वेरीज का ऑब्जेक्ट हो, चाहे आपका रिपोर्ट का ऑब्जेक्ट हो। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर जो भी चीज़ खुलती है वो यहाँ आ जाती है ऊपर। पहले इसमें यहाँ बता रहा होता था, वर्ड में, एक्सेल में ये यहाँ बता रहा होता है। अब ये रिबन बार है आपका, ये ओपन ऑब्जेक्ट है, जो जिस पे ये करंट होता है ओपन ऑब्जेक्ट होता है। ये कोई एक्सेस कस्टमाइज आपको पता है, क्लोज आपको पता है, स्टेटस बार आपको, नेविगेशन पैन, यह आपका नेविगेशन पैन है पावर पॉइंट की तरह। नीचे आ जाते हैं, नीचे आते हैं, ये अभी मैं यही दूंगी आपको करने के लिए। कॉन्टेक्स्ट टैब है, ये ओपन बटन है, ये एक्टिव विंडो है आपकी। स्टेटस बार है, ये नेविगेशन पैन है जहाँ पर आपके टेबल, फॉर्म्स, क्वेरीज, रिपोर्ट्स आपकी होती हैं। ये टास्क पैन होता है, इसके अंदर टास्क पैन में आपकी प्रॉपर्टीज़ वगैरह आती हैं जो हम सेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, ये बैक स्टेज व्यू है, ये फाइल वगैरह मेन्यू बार है, क्विक एक्सेस रिबन बार है। यहाँ पर आ जाते हैं, ये नेविगेशन पैन है, और ये टास्क लिस्ट फॉर्म है, ये टास्क लिस्ट फॉर्म है आपकी, जहाँ पर ये लिस्ट है। एसके कोड हम इसमें यूज़ करेंगे, ये आपके पास हैं। अब ये जब यूज़ होंगे आपके फॉर्म में तो आपका पता चलेगा आपको। यहाँ पर ये फ्लैग्स आपके, ये भी एसके कोड है। ये एक्सेस टर्म्स एंड डेफिनेशंस, टेबल्स,
टेबल स्टोर रॉ डेटा, देखिए टेबल की डेफिनेशन क्या है, टेबल स्टोर, इसको मैं वो करना भूल गई हूँ, इसको कर दूंगी यहाँ पर ये फॉर्मेटिंग। टेबल स्टोर रॉ डेटा दैट इज बैकबोन ऑफ द एंटायर डेटाबेस सिस्टम। टेबल्स आर ऑफन रिलेटेड टू अदर टेबल्स इन द फाइल। टेबल जो एक बैकबोन है, जाहिर रहते जब तक आपके पास टेबल नहीं होंगे ना आपका फॉर्म बनेगा, ना आपकी क्वेरीज बनेंगी, ना आपकी रिपोर्ट बनेगी। तो टेबल से आपकी तमाम चीज़ें बनती हैं, टेबल से ही आप ये चीज़ें बनाते हैं, ठीक है। तो टेबल का एक बैकबोन है, टेबल के अंदर आप अपना सारा डेटा, अपनी इंफॉर्मेशन डालते हैं। Forms display live data from the tables for the data entry or editing. They are sometimes called screens or user. फॉर्म जो है वो एक डेटा को एक GUI इंटरफेस में लेकर आता है, खूबसूरत से फॉर्म की सूरत में लाता है, जहाँ पर आप एंट्री करते हैं, जहाँ पर आप उसको फील्ड्स बनाते हैं, जहाँ पर आप उसकी स्क्रीन और इंटरफेस को खूबसूरत फॉर्मेटिंग देकर काम करते हैं, ठीक है। क्वेरीज आंसर अ क्वेश्चन, आप इससे जो कुछ पूछना चाहें इस डेटा में, आप ये पूछना चाहते हैं कि मेरे पास ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं जिनकी सैलरी 10,000 से कम है, जैसे एक्सेल में आप करते थे, फिल्टर लगाते थे, ऐसे ही यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप इसे पूछना चाहते हैं ऐसे कितने एम्प्लॉयज़ हैं, ऐसी कितनी कंपनीज़ हैं जो कि आपकी .com के नाम से हैं, तो वो .com आप दे देंगे, जितनी भी .com से नाम से होंगी वो आ जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर रिपोर्टिंग में आपका जो है रिपोर्ट, यहाँ पर हाउ मेनी ऑर्डर्स आर देयर दिस मंथ, इस मंथ में कितने ऑर्डर आएंगे, तमाम चीज़ें आपको ये बताएगा, क्वेरीज निकाल के बताएगा, आप इससे जो सवाल करेंगे वो जवाब देगा ये। रिपोर्ट्स डिस्प्ले डेटा इन प्री फॉर्मेटेड टेम्पलेट फॉर प्रिंटिंग और डिस्प्ले डेटा कैन नॉट बी एडिटेड इन रिपोर्ट्स, इट मस्ट बी एडिटेड थ्रू डेटा एंट्री। आपके डेटा रिपोर्ट में एंट्री सबकी नहीं होती है, ख़ास एंट्रीज आपकी हो जाती हैं, एडिटिंग हो जाती है, लेकिन आप जब बनाएंगे टेबल तो आप अपने टेबल या फॉर्म में वो एंट्री सही करेक्ट करके लाएंगे तो आपकी रिपोर्ट बिल्कुल एक्यूरेट बनेगी। रिपोर्ट बनाने के बाद उसमें एंट्री करना चाहें तो बहुत ज़रा से प्रॉब्लम होता है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये एक ट्यूटोरियल मैंने दिया हुआ है, मैं तो आपको सारा समझा रही हूँ, इससे ज़्यादा ही समझा रही हूँ, लेकिन कभी निकल जाए आपके जहन से या वो हो तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है ना। आपके पास ये वीडियो मौजूद है और ये वीडियो आपके पास मौजूद है, लेकिन आपको इससे देख के बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ इसे एक ओवरव्यू ले लीजिएगा। सब चीज़ें मैं सिखाऊंगी, आहिस्ता आहिस्ता आप करेंगे, एक साथ आप बनाने मत बैठिएगा। जो चीज़ें मैं दे रही हूँ आज की डेट में आपको वो कहाँ करना है। MS एक्सेस क्वेरीज़ की ये कुछ चीज़ें दी हुई हैं मैंने, और वो मैं आपको जब क्वेरीज समझाऊंगी तो उसमें ये चीज़ें यूज़ करूंगी, ठीक है ना। अभी आपको इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं ड्राइव फोल्डर पे। आपके ड्राइव फोल्डर ये बन जाने चाहिए, आज चाहो तो आज बना लो, मर्जी है, आपके सिलेबस में मौजूद है, आप यहाँ से ना भी खोलें तो कोई मसला नहीं। सबसे पहले MS एक्सेस का एक आपका फोल्डर बनेगा आपके ड्राइव पे, ठीक है। उसके अंदर GUI इंटरफेस होगा, टेबल्स होंगे, फॉर्म्स होंगे, क्वेरीज होंगी, रिपोर्ट्स, स्क्रीनशॉट्स होंगे और फाइनल फोल्डर का एक होगा। ये सारे मेन फोल्डर्स हैं आपके, ठीक है। आ गई समझ में। टेबल्स के अंदर 4 आपके सब फोल्डर्स बनेंगे, एक बेसिक टेबल, एक एडवांस टेबल, एक फॉर्मेट टेबल, एक टेबल प्रॉपर्टी। ये टेबल के अंदर बनेंगे, ठीक है, 4। इसके बाद फाइनल फोल्डर में आपका एक फाइनल टेस्ट का फोल्डर बनेगा, एक प्रोजेक्ट का बनेगा, प्रोजेक्ट के अंदर 2 मजीद बनेंगे, प्रोजेक्ट 1 और प्रोजेक्ट 2, ठीक है। ये आपका हो गया ये। अब आप रहते हैं MS एक्सेस शॉर्टकट कीज। आसिया, आप लोगों का क्या स्टार्ट होना है? हमारा इन पेज ना, ये तो हो गया है ना आपका। अच्छा, यहाँ पर जो है आपका कीबोर्ड जो है शॉर्टकट्स ये दी हुई है, टाइम टू टाइम आप देखते रहेंगे, इसमें से वो काम करते रहेंगे। तो और यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ नज़र आ रहा है, ठीक है। अब ज़रा सिलेबस पे आ जाते हैं, फिर इसकी टेबल की हम ज़रा देखते हैं। यहाँ पर सिलेबस में जब हम आते हैं तो यहाँ पर आप जो है जाएंगे सिलेबस, MS ऑफिस, एक्सेस। अब देखिए यहाँ पर ये है आपके पास, ठीक है ना। आपका ये ड्राइव फोल्डर आपका यहाँ पड़ा हुआ है, क्या खोल लिया मैंने, ड्राइव फोल्डर आपका यहाँ पड़ा हुआ है। ये आप इसको देख के अभी अपने फोल्डर जितना टाइम है क्रिएट कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएंगे क्रिएट। अब इसके बाद आपका जो है यहाँ पर ये टेबल्स हैं जो कि आपको बनाने हैं। इसमें ये 4 किस्म के, ये तो प्रैक्टिस टेबल है, ये भी एक बना लीजिएगा आप फोल्डर इसके अंदर। अभी ये मैं प्रैक्टिस के लिए आपको दूंगी। ये आपके बेसिक्स टेबल्स हैं, ये बेसिक्स टेबल्स आपके ये हैं जनाब। यहाँ पर ये बेसिक्स टेबल्स हैं आपके, जो कि यहाँ पर आप बनाएंगे और देखेंगे, लेकिन इसको इतना आसान नहीं है, इसको मैं समझाऊंगी नहीं जब तक आप बना नहीं सकते हैं, ठीक है। इसमें फील्ड्स और रिकॉर्ड्स पे काम करेंगे, ये तमाम चीज़ें मैं समझाऊंगी आपको। तो इसमें आप 5 तरह के टेबल्स पे काम करेंगे। फिर टेबल प्रॉपर्टीज़ हैं आपकी,
टेबल फील्ड्स हैं, टेबल डेटा है, ये सारी चीज़ें। फिर इसके बाद आपके फॉर्म्स हैं, ये फॉर्म्स आ गए आपके, ठीक है ना। यहाँ फॉर्म्स पे आप काम करेंगे, ये फॉर्म्स हैं आपके जिन पे आप काम करेंगे, ये फॉर्म्स आ जाएंगे आपके, इसमें बटन्स वगैरह पे काम करेंगे। फिर क्वेरीज़ पे हम आ जाएंगे, क्वेरीज़ हम लगाएंगे इस टाइप की, ठीक है ना। फिर हम जो है रिपोर्टिंग करेंगे, इसकी रिपोर्टिंग में यह आ जाएगा आपका। फिर आपको फाइनल प्रोजेक्ट्स मिलेंगे बनाने के लिए, जिसमें बिज़नेस के प्रोजेक्ट्स भी होंगे, जिसमें आपके ये बिज़नेस के प्रोजेक्ट्स होंगे। ये इसका स्टार्टिंग फॉर्म होगा, ठीक है ना। और ये इसका जब जब कोई क्लिक करेगा रजिस्ट्रेशन पे, तो वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ पर रजिस्टर करके सबमिट करेगा तो वो आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर आप काम करेंगे, और फिर इस तरह से आपका ये एक कंप्लीट सिलेबस आपका कंप्लीट जाएगा। ज़्यादा लंबा नहीं है एक्सेस, डिपेंड ऑन यू कि आप रोज़ाना रेगुलर बेसिस पे अगर अपनी चीज़ें करते रहेंगे तो रोज़ाना एक एक चीज़ मैं बताती रहूँगी। देखिए, अब आप अगर सिलेबस की बात करें हम, तो सिलेबस में जो है आपको किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ कि छोटी छोटी क्लासेस होंगी आपकी, 25 मिनट की, 20 मिनट की, 10 मिनट की। यहाँ पर जो समझाने की है, मेरी बहुत लंबी लंबी क्लासेस नहीं रखी हैं मैंने छोटी छोटी क्लासेस रखी हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है ये आपका क्लास 1 में आपकी ये चीज़ें, जिसमें से अभी मैंने ये कवर करवा दिया, ये करवा दिया, ये करवा दिया, ये करवा दिया, बेसिक ट्यूटोरियल आपको बता दिया, शॉर्ट। अभी ओवरव्यू आपको टेबल का देती हूँ मैं, लेकिन मैं बनाना नहीं बताऊँगी, मैंने बताया आपको बनाना मैं कल बताऊँगी आपको, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो है आपका इस तरह से ये टेबल डिज़ाइन, आपको टेबल डिज़ाइन में ये 4 चीज़ें आप सीखेंगे। क्लास 3 में टेबल फॉर्मेटिंग है आपकी, टेबल फॉर्मेटिंग में आप ये इस तरह का, इसमें जो है आप ये होम और फील्ड्स करेंगे। यानी कि मैं इसी लिहाज से आपको जो है सिलेबस मैंने इसलिए बनाया कि मैं रोज़ाना थोड़ा बताऊंगी, लेकिन उसके बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप अपनी चीज़ें करेंगे, क्योंकि डेटा टाइप्स भी हैं वो बहुत सारी हैं, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है। डेटा प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जो डेटा प्रॉपर्टीज़ में भी टाइम लगेगा। फिर फॉर्म्स पे आएंगे, फॉर्म के क्रिएशन, अलाइनमेंट्स और फॉर्म व्यूज़ हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको डिज़ाइन करना, अरेंज करना, कंट्रोल्स करना सीखेंगे, कंट्रोलिंग। फिर हम क्वेरीज पे आएंगे, क्वेरीज सीखेंगे, फिर हम रिपोर्टिंग। ये एक एक दिन की है आपकी, लेकिन ये जो है आपकी, ये जो है ये आपकी इस तरह से। तो आपने देख लिया। अब देखिए, अब टेबल में बनाना और डिलीट करना बता रही हूँ। अभी मैं कोई टेबल आपको वैसे नहीं बता रही, ना आपको बनाना है। जब आप एक्सेल खोलेंगे तो आप क्या करेंगे, देखिए एक्सेस आप खोलेंगे, ये इस तरह से खुलेगा। पहले ये चीज़ समझ लीजिए। यहाँ पर आप आएंगे, एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे, यहाँ आपको कहीं नहीं जाना, ठीक है ना। आप यहाँ देंगे, ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। यहाँ पर अभी आप नाम अगर रखना चाहें तो रख लें, ठीक है ना। आप यहाँ नाम रख लें, टेस्ट 1 रख लें, टेस्टिंग डॉक्यूमेंट रख लीजिएगा अभी से। जब टेबल करेंगे तो बाद में टेबल का नाम देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप टेस्टिंग डॉक्यूमेंट रख लेंगे यहाँ पर, ठीक है, क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पर ये क्रिएट करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। अब देखिए ये इंटरफेस है इसका। अब इसमें 2 तरह के व्यूज़ पे आप काम करेंगे। एक व्यू है आपका डेटा शीट व्यू, एक है डिज़ाइन व्यू। ये आपको कल टेबल में बताऊंगी दोबारा से, ठीक है। अभी मैं डिज़ाइन व्यू पे जाती हूँ। डिज़ाइन व्यू पे यहाँ पर टेबल 1 ही अभी मैं दे रही हूँ। अभी रीनेम आपने भी टेबल 1 ही देना है। जब यहाँ पर मुख्तलिफ, जैसे मैं अभी 2-3 दे देती हूँ, एस नेम दे देती हूँ। यहाँ पर ये शॉर्टकट है, यहाँ पर जो है मैंने क्लास दे दी, बस ये 2-3 फील्ड, ये मैं फील्ड्स दे रही हूँ, ठीक है ना। जब ये बन जाएगी आपकी, अब आप यहाँ आ जाएँ डेटा शीट व्यू पे। डेटा शीट व्यू पे ये सेव करेगा, ये डेटा शीट व्यू आ गए। यहाँ पर आप नाम दे दें, ठीक है ना। जैसे मैं अभी डिलीट करना बताऊँगी आपको, इसलिए मैं ये दे रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर आ गया नेक्स्ट रिकॉर्ड पे, सही है। इस तरह से ये आपने दिया। अब देखिए ये टेबल आपका क्रिएट हो गया, ये टेबल यहाँ पर है। आप यहाँ पर जाके इसको बंद करके आप यहाँ पर रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। डेटाबेस यहाँ पर है। आप अगर वहाँ से, अभी एक और खोल के बताऊँगी, वहाँ से करेंगे तो वहाँ से, यहाँ से आप टेबल को अपने रीनेम कर सकते हैं बाद में, अभी नहीं करना, जब मैं बताऊँगी जब करना। अब ये डेटाबेस आपकी सेव हो गई है, ठीक है ना। अब ये सेव हो गई है आपकी, ये कहाँ पर मौजूद है आपकी डेटाबेस, ये डेटाबेस आपकी डॉक्यूमेंट के अंदर आएगी, ठीक है ना। ये रही डेटाबेस 1 के नाम से है आपकी, और यहाँ पर नहीं, टेस्टिंग के नाम से ये रही, ठीक है ना। ये टेस्टिंग के नाम से आपकी वो है। आप बना लोगे यहाँ, जब ये बन जाएगी, जब आप अपना एक्सेस क्लोज कर दोगे तो यहाँ पर एक MS एक्सेस का फोल्डर आप अपने फोल्डर के अंदर एक MS एक्सेस का, यानी आपका अपना नाम होगा, उसके अंदर आपके MS एक्सेस का फोल्डर होगा, और उसके अंदर आपकी ये सारी चीज़ें होंगी। ये आप मूव करके मार जाओगे, कट पेस्ट करोगे वहाँ पर, ठीक है ना, बाद में। अब ये देखिए, जब आप खोलेंगे यहाँ पर तो डायरेक्ट ये आपकी फ़ाइल खुल जाएगी। यहाँ पर ये आपकी आ जाएगी डेटाबेस, जो आपकी ये इनेबल कर लेंगे आप, और यहाँ पर आपका ये डबल क्लिक करेंगे तो ये आपका फॉर्म आ जाएगा,
जो आपने फॉर्म बनाया। यहाँ पर जितने भी फॉर्म्स बनाए, जहाँ पर सॉरी ये आपका टेबल आ जाएगा, जितने भी टेबल आप बनाएंगे वो तमाम टेबल आपके यहाँ आते जाएंगे, ठीक है। अब ये आप इसमें करेंगे। देखिए अब जैसे एक्सेल की वर्ड बुक में आप करते थे ना, ऐसे ही यहाँ पर जो आपका ये टेबल है, इसमें जो आपका बेसिक टेबल है, ठीक है ना, आप उसका नाम जो है डेटाबेस का बाद में जाके रीनेम कर लेना, और उसका डेटाबेस का नाम आप रखोगे जनाब, देखिए यहाँ पर मैं समझा रही हूँ आपको, जो आपका ये है ना बेसिक टेबल्स, उसका बेसिक डेटाबेस आपका नाम होगा, ठीक है ना। आपका जो डेटाबेस का नाम होगा वो बेसिक टेबल डेटाबेस, ठीक है ना। बेसिक टेबल डेटाबेस में या BT डेटाबेस कर देंगे आप, BT करके डैश लगा के डेटाबेस, BT कैपिटल होगा और वो आप डेटाबेस कर देंगे उसे। जब आप एडवांस पे आएंगे AT डैश डेटाबेस, जब आप प्रैक्टिस टेबल पे आएंगे AP डैश डेटाबेस, और जब आप यहाँ पर आएंगे FC डैश डेटाबेस जो भी है, और यहाँ पर जब आएंगे आप TB डैश डेटाबेस, ठीक है, आपको पता रहेगा ये। तो आपका ये जो है टेबल के अंदर ये सारी चीज़ें, टेबल का फोल्डर होगा, उसके अंदर वो सारी डेटाबेस आपकी सेव होंगी। अब जैसा कि मैं बता रही हूँ यहाँ पर कि आपने ये डेटाबेस बना ली, डेटाबेस 1 आपकी बनी है। अब मैं क्या कह रही हूँ, डेटाबेस 1 बेसिक की है आपकी, ठीक है ना, बेसिक की डेटाबेस है। तो आप इसे क्या करेंगे, यहाँ पर बेसिक की डेटाबेस है यहाँ पर, तो आप इसे यहाँ पर जो है क्या करेंगे, यहाँ पर आप आएंगे और यहाँ पर इसको रीनेम कर देंगे, रीनेम करेंगे यहाँ पर F2 करके, और यहाँ पर बेसिक टेबल डैश। अब देखिए जिस तरह मैं बता रही हूँ ऐसे ही आपकी होनी चाहिए, डेटाबेस आप स्मॉल में कर दें, ठीक है, ये आपकी हो जाएगी। और ये सब किस में जाएगी, टेबल के फोल्डर में जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर आपके कौन से टेबल होंगे, इसके अंदर आपके यहाँ पर बेसिक टेबल के ये सारे आपके होंगे टेबल। ये कितने हैं बेसिक टेबल के, 6। जब आप एडवांस डेटाबेस बनाएंगे तो आप उसके अंदर ये सारे टेबल्स डालेंगे, 4। जब आप प्रैक्टिस टेबल बनाएंगे उसके अंदर आप ये 4 डालेंगे। जब आप फॉर्मेट कलर बनाएंगे तो आप उसके अंदर ये 4 डालेंगे। जब आप टेबल प्रॉपर्टी करेंगे तो उसके अंदर आप जितनी टेबल प्रॉपर्टी सेट करेंगे उतने ही टेबल बनेंगे। ये चीज़ समझ में आ गई। अब आप जब फालतू आपकी फाइल्स होंगी, फालतू जो डेटाबेस बनी होंगी, उनको आप निकालेंगे कैसे, बस यहाँ पर जो है आप इसको बंद कर देंगे पहले एक्सेस पे से, क्योंकि ये फिर आपको एक्सेस डिनाई देगा खुली होगी, और डिलीट कर देंगे। फालतू की डेटाबेस आपने डिलीट कर देनी है, ठीक है ना, फालतू की डेटाबेस आपने जो भी है वो डिलीट कर देनी है, सही है, इस तरह से। और बाकी आपके फोल्डर में आपने अपने काम की डेटाबेस डाल देनी है। तो आज के लिए आपका इतना था ये। और सबसे पहले आपने घर पे अपना ये करना है, अभी अगर टाइम है तो कर लीजिए, मर्जी है आपकी, फोल्डर बनाने, आपके फोल्डर बने होने चाहिए। आप अपना पूरा रिव्यू करके आओगे, कल जब आप आओगे तो कल मैं देख लूँगी, अगर पहले मैं इस क्लास को, क्योंकि फिर जब तक ये शराज भी आ जाएंगे तो समझा दूँगी, अगर नई प्रॉब्लम हुई तो मैं समझा दूँगी, शराज वीडियो देख लेंगे, ठीक है। तो ये आप कल करके आएंगे, उसके बाद हम वो करेंगे, इसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो जैसे पावर पॉइंट आपका जल्दी आपके टाइम में ख़त्म हो गया, ऐसे ये भी आपका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।